हेलो नमस्कार सज्जनों, जय श्री कृष्ण। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर मैं बात करूंगा और वो टॉपिक है कुंडली मिलान से रिलेटेड। जब भी मैरिज हम करते हैं बच्चों की, तो हम क्या करते हैं, उनकी कुंडली मिलाने की कोशिश करते हैं। तो हम ज़्यादातर तो या तो किसी ऐप पर जाकर देख लेते हैं कि इनके कितने गुण मिले, या हम किसी भी नॉन पंडित जी के पास चले जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि इनके कुंडली मिलाइए, कितने गुण मिलते हैं। तो हमारे नॉर्थ इंडियन टेक्निक में जनरली अष्टकूट मिलान किए जाते हैं। 8 तरीके की चीज़ों के गुणों को मिलाया जाता है और उसमें हम एक नंबर देते हैं, और 36 में से यदि जनरली 18 या 20 से ज़्यादा किसी के नंबर हों तो हम कहते हैं कि गुण मिल गए हैं, और उससे कम यदि नंबर आ रहे हों तो हम कहते हैं गुण नहीं मिल रहे हैं। मगर मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादातर ऐप वगैरह में सारी चीज़ें कंसीडर नहीं होती। उन पे आप बिल्कुल भी रिलाय ना करें। उनमें जो नंबर दिए होते हैं वो कम भी हो सकते हैं एक्चुअल से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोषों का परिहार होता है कुंडली के अंदर। तो वो जितने भी ऐप हैं या एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर वो परिहार की कैलकुलेशन वो करके नहीं रखते। एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट भ्रांति क्या है, वो भ्रांति ये है कि यदि नाड़ी दोष यदि हो गया तो इसके बाद तो मैरिज करनी ही नहीं है। जबकि जितने भी ऐप हैं वो नाड़ी दोष को जानते ही नहीं है। वो सभी ऐप के अंदर नाड़ी दोष बिल्कुल ही गलत होता है। नाड़ी दोष के भी बहुत सारे परिहार होते हैं, इसलिए आप पूरी तरह उनसे रिलाय ना करें। और नेक्स्ट थिंग, आपने अष्टकूट मिलान किया, वो मिल भी गया, तभी भी आप ये मत समझिए कि ये कुंडली मिल गई है और हमें मैरिज कर देनी चाहिए। या अष्टकूट मिलान नहीं मिले तब आपको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये तो गुण 10 या 12 ही मिल रहे हैं, इसलिए तो हमें मैरिज करनी ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। इसका आपको ये देखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो कुंडलियों के मिलान में भाव मिलान होता है। यदि आपके गुण मिल भी रहे हैं और यदि भाव मिलान नहीं हो रहा है तब आप मैरिज के लिए एग्री नहीं करेंगे। और यदि आपके गुण नहीं मिल रहे हैं और तभी भी भाव मिलान हो जाता है तो आप मैरिज के लिए एग्री करेंगे। मगर इस सभी चीज़ की जानकारी के लिए आपको एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, वही आपको ये चीज़ समझाएगा। मगर मेरे आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो गुण मिलान तो बिल्कुल है ही नहीं। मैच मेकिंग की मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ वो आप घर बैठकर खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपको इसके लिए ना किसी एप्लीकेशन या ऐप की ज़रूरत है, ना या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत है। और ये आपके अष्टकूट मिलान से ज़्यादा बेटर टेक्निक है और ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है। साउथ इंडिया के अंदर अष्टकूट मिलान जैसी कोई टेक्निक यूज़ नहीं करते वो लोग। केरला और पूरे साउथ इंडिया के अंदर जो 2 टेक्निक यूज़ होती हैं, और वो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अष्टकूट मिलान तो 1% भी सक्सेसफुल नहीं है। आप ये मान लीजिए, अष्टकूट मिलान यदि पूरे गुण मिल रहे हैं तभी भी मैरिज नहीं टिकती, नहीं मिल रहे हैं तभी भी मैरिज टिक जाती है। तो वो उतना रिलायबल है नहीं, और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को ये चीज़ मालूम है कि अष्टकूट मिलान इज़ नथिंग, मगर करते हैं लोग, करवाते हैं इसलिए। पर मैं जो आपको आज टेक्निक बता रहा हूँ वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ये काम आएगी और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है। ये साउथ इंडियन टेक्निक है। तो मैं अब शुरू करता हूँ जो टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर आपको मैंने एक नक्षत्र लिखे हुए हैं, पूरे 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये पूरे 27 नक्षत्र मैंने सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। ये यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ रज्जू ऑब्लिक स्नेक। रज्जू स्नेक होता है एक्चुअली, रज्जू का मतलब सांप। तो सांप का यहाँ पे क्या मतलब है? सांप एक तरीके से अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ये नक्षत्रों को एक के बाद एक लिखा हुआ है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये नंबर वाइज लिखा हुआ है। 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी लिख सकता है इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये 10 है, 11, 12 नंबर का नक्षत्र है, हस्त 13 है, फिर चित्रा है। तो आप इसमें देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मैंने 5 नक्षत्र यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, और दूसरे कॉलम में केवल 4 नक्षत्र हैं, फिर नेक्स्ट 5 और फिर 4 नक्षत्र।
इनमें जनरली जब आप किसी भी मेल और फीमेल की कुंडली की मैचिंग करेंगे तो मेल नक्षत्र आरोहा होना चाहिए और फीमेल नक्षत्र अवरोहा। आरोह का मतलब होता है ऊपर, ऊपर वाला, और अवरोहा का मतलब होता है नीचे वाला। तो मेल का जो नक्षत्र है वो आपका आरोहा होना चाहिए। इन 4 में से कोई मेल का नक्षत्र हो और इन 5 में से कोई भी फीमेल का नक्षत्र हो। इन 4 में से कोई भी मेल का नक्षत्र हो, इनमें से कोई फीमेल का नक्षत्र हो। ये फीमेल नक्षत्र है, ये मेल नक्षत्र है। तो ये एक्चुअली इस तरीके से हम चल रहे हैं, देखिए, और ये एक स्नेक को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से एक स्नेक मूव करता है। यहाँ पर यदि आपके एक पर्टिकुलर, ये आपके जो रज्जु हैं, ये 5 रज्जुओं में मैंने क्लासीफाई किया हुआ है। पहला है पद रज्जु, दूसरा है उरु रज्जु, तीसरा है नाभि रज्जु, चौथा है कांथा रज्जु, 5वां है सिरो रज्जु। यदि कन्या और वर दोनों के नक्षत्र पद रज्जु में फॉल करते हैं, दोनों के ही, जैसे कन्या का अश्विनी हो गया और वर का अश्लेषा हो गया, दोनों के नक्षत्र, तो हस्बैंड बाहर फॉरेन लैंड पर स्टे करता है। ऐसे केस में कि आपकी वाइफ यहाँ पे होगी और उसका हस्बैंड कहीं उससे दूर रह रहा होगा, तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, इस तरीके का दोष मिलेगा इस केस में। यदि दोनों के नक्षत्र उरु नक्षत्र हों तो ऐसे केस में उनकी वेल्थ लॉस होगी, वो गरीबी से पीड़ित होंगे, पैसे की कमी रहेगी यदि दोनों का नक्षत्र है इस पर्टिकुलर रज्जु में फॉल करता है। तीसरा, यदि नाभि रज्जु में दोनों का नक्षत्र फॉल करता है तो इस केस में लॉस ऑफ प्रजनी, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जो कि हम नॉर्थ इंडिया में नाड़ी दोष से देखते हैं। मगर नाड़ी दोष वालों के संतान में बता दूंगा कितने ही केसेस में होती है, और जिनके नाड़ी दोष नहीं होता उनके संतान नहीं होती। तो नाभि रज्जु जो भी होगा, अब आप इसको लगा के देखिएगा, जिनके संतान नहीं है उनके दोष जरूर मिलेगा। फिर कांथा रज्जु में यदि दोनों के नक्षत्र पड़ते हैं तो डेथ ऑफ वाइफ हो जाती है। ऐसे पर्सन की वाइफ की डेथ होगी यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों के नक्षत्र कांथा नक्षत्र में फॉल करते हैं। फिर सिरो रज्जु नक्षत्र में हो तो ऐसे केस में उनके हस्बैंड की डेथ होती है। अब मैं थोड़ा इसे एलोबरेट करता हूँ कि हमें किस तरीके से देखना है और क्या मतलब है इसका। आपको क्या करना है कि जन्म कुंडली लेनी है, मेल और फीमेल दोनों की जन्म कुंडली लेनी है। सिंपल सा तरीका है, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते। जन्म कुंडली में आप देखिएगा लग्न किस नक्षत्र में है वो पता चल जाता है। आप जब भी वहाँ प्लेनेटरी कंसिडरेशन या प्लैनेट्स की डिटेल देखोगे तो लग्न किस नक्षत्र में, एक नक्षत्र लिखा होगा लग्न में, वो ये 27 में से कोई न कोई नक्षत्र का नाम लिखा होगा। आप देख लीजिएगा लग्न किस नक्षत्र में है। मेल की और फीमेल की दोनों की अलग अलग नक्षत्र होंगे। अब यदि दोनों नक्षत्र उसके इस पर्टिकुलर लाइन में फॉल कर रहे हैं पद रज्जु में, कि जैसे मेल का अश्विनी है और फीमेल का मघा है या किसी का कोई सा भी नक्षत्र है, पहली लाइन में फॉल कर रहे हैं तो उस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों दूर दूर रहेंगे। दूसरी लाइन में फॉल कर रहे हैं तो वो गरीब हो जाएंगे। जैसे कन्या का भरनी है और वर का पुष्य है तो वो हम उस मैरिज को अवॉइड करेंगे। इसी तरीके से कन्या का कृतिका है और उसका पुनर्वसु है वर का, तभी भी उस मैरिज को अवॉइड करेंगे। मतलब एक ही रज्जु में कन्या और वर दोनों के यदि नक्षत्र फॉल कर रहे हैं तो आप उस मैरिज को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज़। अब ये ही आपको चंद्रमा से भी देखना है और भी कंफर्म करना है। तो लग्न नक्षत्र देख लिए दोनों के। अब आप देखिए कि कन्या का चंद्रमा किस नक्षत्र में है और वर का चंद्रमा किस नक्षत्र में है। यदि दोनों के नक्षत्र एक ही रज्जु में फॉल कर रहे हैं जो यहाँ पे दे रखा है तो आप उस मैरिज को अवॉइड करेंगे। और क्या होने वाला है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब एक का नक्षत्र वर का अश्विनी है और कन्या का पुष्य है, कोई दिक्कत नहीं है मैरिज करने में। मतलब अलग अलग रज्जु में फॉल कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि मेल बॉय एंड गर्ल दोनों के नक्षत्र सेम रज्जु में फॉल कर रहे हैं वो मैरिज अवॉइड करनी चाहिए।
वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सक्सेसफुल मैरिज और हैप्पी मैरिज के लिए कन्या का नक्षत्र जनरली आरोहा अवरोहा होना चाहिए और मेल का नक्षत्र आरोहा होना चाहिए। मतलब आपने पहले तो सेम रज्जू को अवॉइड करना है और रज्जू अवॉइड करने के बाद आपको ये देखना है कि कन्या का नक्षत्र जो इस लाइन में 5-5 जो आ रहे हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं और ये 5 हैं, इनमें से कोई भी कन्या का नक्षत्र होना चाहिए। और मेल का नक्षत्र ये होना चाहिए, ये जो 4 दे रखे हैं ये मेल के नक्षत्र होने चाहिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कन्या का अश्विनी नक्षत्र है और मेल का पुष्य है, ये बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या का अश्विनी है, मेल का विशाखा है, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कन्या का रोहिणी है, मेल का आपका पुनर्वसु है, ये ठीक है। इससे अपोजिट है तो वो ठीक नहीं मानेंगे। जैसे कन्या का सपोज ज्येष्ठा हो गया और मेल का उत्तर फाल्गुनी हो गया, तो ये वेल्थ के लिए उतना बेटर नहीं है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। यदि ये अवॉइड हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो नटशेल में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये 5 रज्जुओं में नक्षत्रों को डिवाइड किया हुआ है। किस तरीके से नक्षत्र लिखे हुए हैं आप सीख सकते हो आराम से। यहाँ पे 1, 2, 3 इनका नंबर होता है नक्षत्रों का, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे 6 है, 7 है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर 5 नक्षत्र हैं, दूसरे में 4 हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4। तो इसमें आपका लाइक ये 2 नीचे वाले 2 रज्जू तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए कि यदि दोनों के नक्षत्र कांता रज्जू में हों तो आपकी वाइफ की डेथ होती है, और दोनों के नक्षत्र यदि सिरो रज्जू में हों तो हस्बैंड की डेथ होती है। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो हमें अवॉइड करनी है। इनको बोलते हैं वेधा नक्षत्र। वेद का मतलब होता है काट। दोनों एक दूसरे के वेद हैं, यदि तो वो एक दूसरे को काट करेंगे, उन दोनों में बिल्कुल बनेगी नहीं, निभेगी नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये नाड़ी के हिसाब से है, ये नाड़ी दोष जैसा ही है एक्चुअली। जो हम नॉर्थ इंडिया में नाड़ी दोष यूज़ करते हैं उसके लिए आप वेदा नक्षत्र यूज़ करिए, नाड़ी दोष यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेद नक्षत्र में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, लाइक अश्विनी एंड ज्येष्ठा, भरणी एंड अनुराधा, कृतिका एंड विशाखा, रोहिणी एंड स्वाति, आर्द्रा एंड श्रवणा, पुनर्वसु एंड उत्तराषाढ़ा, पुष्य एंड पूर्वाषाढ़ा, अश्लेषा एंड मूला, मगा एंड रेवती, पूर्व फाल्गुनी एंड उत्तर भाद्रपदा, उत्तर फाल्गुनी एंड पूर्व भाद्रपदा, हस्त्र एंड सतविशा, मृगशिरा एंड धनिष्ठा। अब बॉय एंड गर्ल के नक्षत्र यदि ये दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन में हो तो उसे भी हमें अवॉइड करना है। जैसे अश्विनी और ज्येष्ठा का एक कॉम्बिनेशन है, तो बॉय और गर्ल के आपने लग्न के नक्षत्र देखने हैं, चंद्रमा के नक्षत्र देखने हैं, दोनों ही कॉम्बिनेशंस देखने हैं। यदि बॉय का नक्षत्र अश्विनी है, गर्ल का ज्येष्ठा है, चंद्रमा या लग्न मतलब चंद्रमा का चंद्रमा से, लग्न का लग्न से, तब इन कॉम्बिनेशंस को भी अवॉइड करना है, वरना उन दोनों लोगों के बीच में ज़्यादा समय तक निभेगी नहीं, उनके बीच में डिस्प्यूट रहेंगे, लड़ाई रहेगी, और उसको अवॉइड करने के लिए ये डिस्ट्रक्टिव होंगे एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन, इसलिए इन्हें आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट मैं आपको जो बताऊंगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिए जाते। साउथ इंडियन जो मैचिंग होती है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी पॉइंट हम देते नहीं हैं। अब मैं आपको केरला बेस्ड एक मैचिंग का एक कंपोजिशन बताता हूँ। नेक्स्ट साउथ इंडियन कंपोजिशन बताया, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये स्पेसिकली केरला बेस्ड है और ये योनी बेस्ड मैचिंग है। इसको हम बोलते हैं बूटा लिंगा, योनी और प्रणालिंगा मैचिंग। तो इनमें क्या करते हैं, ये नेक्स्ट टेक्निक है, पिछली वाली टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ। इंडियन नॉर्थ इंडिया के बेस पे कैसे करते हैं, प्रीवियसली मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अब ये देखते हैं हम इसमें मेल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं ये मेल नक्षत्र हैं, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, कृतिका, रोहिणी एंड रेवती, ये मेल नक्षत्र हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फीमेल नक्षत्र दिए हुए हैं, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, आर्द्रा, भरणी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ज्येष्ठा,
धनिष्ठा एंड श्रवणा। फिर आपके यूनक या नपुंसक नक्षत्र हैं, यूनक नक्षत्र हैं मृगशिरा, मूला एंड सतविशा। तो ये 3 कैटेगरीज में सभी नक्षत्रों को डिवाइड किया हुआ है, टोटल 27 नक्षत्र को। अब आपको क्या करना है, देखिए मेल ऑफ मेल नक्षत्र, मतलब जो मेल है आपका उसका मेल नक्षत्र हो इनमें से कोई, फीमेल ऑफ फीमेल नक्षत्र, तो फीमेल का इनमें से कोई भी नक्षत्र हो तो गेन ऑफ मनी होगी, वो बहुत बेटर होगा कॉम्बिनेशन। उन दोनों की मैरिज होगी तो वेल्दी होंगे आफ्टर मैरिज, दोनों के प्रोफेशन में एनहेंसमेंट मिलेगा और सभी तरीके की पैसे से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड वो बेनिफिशियल होगा कॉम्बिनेशन। यदि दोनों ही फीमेल नक्षत्र में हो, मतलब मेल का नक्षत्र भी इनमें से कोई हो और फीमेल का नक्षत्र भी इनमें से कोई हो तो दोनों फीमेल नक्षत्र में हो गए तो लॉस ऑफ मनी होगी। वो जो उनकी वेल्थ है आफ्टर मैरिज उन्हें दिक्कत होगी और किसी तरीके की परेशानी आएंगी रिलेटेड टू वेल्थ और मनी। तीसरा कॉम्बिनेशन है आपका रिवर्स, आपका ट्रबल हो जाता है, लॉस ऑफ मनी। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉय और गर्ल दोनों के यदि मेल नक्षत्र हों, दोनों के ही मेल नक्षत्र हों तब भी आपको ट्रबल्स होंगी बहुत ज़्यादा। चौथा कॉम्बिनेशन है दोनों का यूनिक नक्षत्र हो तो वो ऑस्पिशियस होता है, अच्छा होता है। यूनिक ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों ही हों तो बहुत बेटर है। फर्दर यूनिक मेल एंड फीमेल बोर्न इन फीमेल नक्षत्र वो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब एक मेल तो नपुंसक नक्षत्र में हो और फीमेल यदि फीमेल नक्षत्र में हो तो कोई बहुत ना गेन होगा ना कोई ट्रबल आने वाली है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले हमें नक्षत्र देख लेने हैं, कौन से मेल हैं कौन से फीमेल हैं, कौन से यूनिक नक्षत्र हैं। अब दोनों के ही यदि मेल नक्षत्र हैं तो वो आपका एक मेल का मेल नक्षत्र है और फीमेल का फीमेल नक्षत्र है, अपने अपने नक्षत्र में हैं दोनों, तो वो गेन ऑफ मनी होगी। बोथ फीमेल नक्षत्र में हो तो लॉस ऑफ मनी होगी, दोनों का फीमेल नक्षत्र नहीं होना चाहिए। दोनों का ही मेल नक्षत्र है तो वो ट्रबल्स होंगी, लड़ाई होगी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेल मेल दोनों हो गए तो वो उनका आपका टेम्परामेंट मिलेगा नहीं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। बोथ यूनिक नक्षत्रों तो ऑस्पिशियस होगा, दोनों ही आपके नपुंसक नक्षत्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा रहेगा। मेल का यूनिक नक्षत्र और फीमेल नक्षत्र में बॉर्न हुई हो तो वो न्यूट्रल होगा। इस तरीके से हम नक्षत्र मैचिंग भी कर सकते हैं और ये नक्षत्र आपको चंद्रमा और लग्न दोनों से ही देखने हैं, चंद्रमा और लग्न दोनों से ही देखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका गोत्र कूटा। तो हम यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर वैसे गोत्र देखते हैं अपने, और सेम गोत्र में हम मैरिज नहीं करते जनरली। जो अरेंज मैरिजेज होती हैं, ट्रेडिशनल जो मैरिजेज होती हैं उनमें अवॉइड करते हैं। अभी आजकल तो खैर अवॉइड उतना नहीं करते, गोत्र वगैरह देखते नहीं हैं, पर पहले टाइम पर जब मैचिंग करते थे तो गोत्र देखते थे और गाँवों में और छोटे टाउन्स में अभी भी देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा गोत्र का तरीका है, गोत्र कूट बोलते हैं इसको। सेम गोत्र में मैरिज नहीं करनी चाहिए, डिफरेंट गोत्र में मैरिज करनी चाहिए, उससे आपको वेल्थ मिलती है। अब यहाँ पे गोत्र का मतलब क्या है, ये 7 ऋषि हैं और उनके गोत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। 7 ऋषिज हैं और यहाँ पे हमने अभिजीत नक्षत्र को भी इंक्लूड कर दिया है। तो 7 ऋषि हुए थे, मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहा और क्रतु। इनके अपने अपने नक्षत्र हैं। तो जो भी अश्विनी, पुष्य, स्वाति और अभिजीत नक्षत्र में, यहाँ पे इन नक्षत्रों को इस तरीके से लिखा गया है। आपका नक्षत्रों को सीरियल वाइज मार्क करते जाइए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो आपके फर्स्ट 4 जो नक्षत्र आएंगे इस लिस्ट के अंदर वो मरीचि नक्षत्र होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक ही गोत्र है, इनका सबका गोत्र मरीचि हो गया। तो जिनके ये नक्षत्र हैं उन्हें भी मैरिज अवॉइड करनी चाहिए एक दूसरे से। ऐसे ही वशिष्ठ नक्षत्र हो सकते हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं चारों, इन सबका गोत्र वशिष्ठ हो गया। जिनका भी जन्म नक्षत्र, लग्न का नक्षत्र ये है
वो वशिष्ठ गोत्र हो गया, तो उनको आपस में एक दूसरे से मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, वरना उनको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, बच्चों में सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज़ होंगी बाई बर्थ। तो इन सेम ही गोत्र के अंदर यदि, मतलब सेम गोत्र का मतलब यहाँ पे है कि मेल और फीमेल दोनों के नक्षत्र इनमें से कोई भी आ रहे हों एक ही गोत्र में, तो उस मैरिज को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस तरीके से मैंने आपको 2 तरह की अलग से मैचिंग बताई, किस तरीके से हम मैरिज के लिए मैचिंग कर सकते हैं अदर देन नॉर्थ इंडियन मैचिंग। पहले पार्ट में साउथ इंडियन बताई थी मैंने, और दूसरे पार्ट में आपको केरला की मैचिंग बताई थी, जिसमें हम गोत्र और योनि से मैचिंग करते हैं, और पहले उसमें हम रज्जू के बेस पर मैचिंग करते हैं और इसके बाद वेदा के बेस पर मैचिंग करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपका अष्टकूट मिलान से बेटर ये है, और ये बहुत ज़्यादा एंशियंट है। अष्टकूट मिलान तो 200-300 साल से ज़्यादा पुरानी फिनोमिना है ही नहीं, उससे पहले कोई भी अष्टकूट मिलान नहीं किया करता था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी को पता ही नहीं होती थी, नॉलेज ही नहीं होती थी। और उससे पहले साउथ इंडिया के अंदर ये टेक्निक बहुत ज़्यादा डेवलप थी, और वहाँ पर इन नक्षत्रों से मिलान किया जाता था। और आज भी आप यदि कुंडलियों में जिन लोगों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है या इस तरह की घटना हुई है, तो आप उनकी कुंडलियाँ मिलाइएगा, तो आपको ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है बिल्कुल सटीक बैठेगा। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आपको यदि पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे कि एस्ट्रोलॉजी जैसी एक पवित्र विद्या का प्रचार प्रसार हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।